नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, हर दिन कोई ना कोई ऐसा फैसला लेते हैं कि दुनिया अस्थिर हो जाती है। कभी टैरिफ वॉर, कभी रूस यूक्रेन जंग में शांति दूत के बीच सौदागर की भूमिका, कभी गाजा को चेतावनी तो कभी ईरान को धमकी। और अब ट्रंप 42 देशों पर बैन लगाने वाले हैं, यानी इन देशों के लोग अमेरिका में एंट्री नहीं कर पाए। चौंकाने वाली बात यह है कि इन देशों में रूस और वियतनाम जैसे देश भी शामिल हैं, जिनके साथ अमेरिका के बेहतर संबंध है। तो वहीं रेड जोन में किन देशों को रखा गया और क्या वो लगभग सभी मुस्लिम देश हैं? क्या ये ट्रंप के मुस्लिम देशों के खिलाफ नफरत है या फिर मुस्लिम राष्ट्रों से ही आतंकवादी अमेरिका जाते हैं? साथ ही सवाल यह भी है कि क्या ट्रंप ये सब यहूदियों को अपने पक्ष में करने के लिए कर रहे हैं या फिर अपने देश के श्वेत वोटर्स को लुभाने के लिए? आपको बताएंगे ट्रंप की इस बैन नीति के पीछे का सच क्या है, साथ ही इसका अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा और भारत को इसका क्या फायदा होगा, क्योंकि यह है ट्रंप की मुस्लिम बैन नीति। I think Islam hates us. सबसे पहले जरा देखिए ट्रंप की बैन नीति, उसको नाम अमेरिका के अंदर क्या दिया गया है, उसके बाद आपको बताएंगे इसका किन किन देशों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और क्या वाकई में मुस्लिम विरोधी सोच के साथ ट्रंप काम कर रहे हैं। सबसे पहले जिस मसौदे की बात हो रही है, उस मसौदे का नाम क्या है जरा देखिए। उस मसौदे का नाम है प्रोटेक्टिंग द यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम फॉरेन टेररिस्ट एंड अदर नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक सेफ्टी थ्रेट्स। इसको हिंदी में जरा समझ लीजिए। इस मसौदे का नाम है विदेशी आतंकवादियों और नेशनल सिक्योरिटी के लिए दूसरे खतरों से अमेरिका की रक्षा करना। क्या वाकई में 42 देशों पर बैन सिर्फ इसलिए लगाया जा रहा है कि उनसे अमेरिका को खतरा है? इस बैन लिस्ट में क्या क्या है जरा इसको समझिए। दरअसल ट्रंप अमेरिका के लोगों को ऐसे विदेशियों से बचाने के लिए दोबारा बैन लागू करेंगे जो आतंकवादी हमला करना चाहते हैं, नफरत भरी सोच रखते हैं और अपने इन इरादों को पूरा करने के लिए अमेरिका में एंट्री पाने के कानून का गलत फायदा उठाते हैं। 21 मार्च तक ऐसे देशों की लिस्ट बनाने को कहा गया है। इसमें स्टेट डिपार्टमेंट के साथ गृह विभाग, वाणिज्य विभाग, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसियां भी शामिल की गई हैं। हालांकि इस लिस्ट में शामिल देशों का कोई साफ पैटर्न नहीं है। जैसे रूस को ऑरेंज लिस्ट में रखा गया है, जबकि ट्रंप अपने इस कार्यकाल में रूस के साथ नरम विदेश नीति कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं वेनेजुएला के साथ अमेरिका के संबंध बेहतर हैं, बेहद अच्छे हैं, फिर भी उसे रेड लिस्ट में रखा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि अमेरिका ने जो लिस्ट तैयार किया उसमें 3 तरीके के जोन क्रिएट किए गए। पहला रेड जोन, दूसरा ऑरेंज और तीसरा येलो। शुरुआत रेड अलर्ट के साथ। वो 11 देश कौन कौन से हैं जिनमें रेड अलर्ट जारी किया गया, यानी कि जहां से कोई भी अमेरिका नहीं आ सकता, वो देश कौन कौन से हैं जरा देखिए। इन देशों की अगर बात की जाए तो उसमें है अफगानिस्तान। वो अफगानिस्तान जिसमें अमेरिका की सेना कई दशकों तक रही और उसके बाद तालिबान को खड़ा करने में अमेरिका का रोल, लेकिन आज तालिबान को अमेरिका ब्लैकलिस्ट कर रहा है, एक तरीके से रेड जोन में डाला हुआ है। उसके बाद लीबिया, जिसमें इजराइल लगातार हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए काम कर रहा है और इजराइल के पीछे अमेरिका खुद खड़ा हुआ है। तीसरा सीरिया में भी जिस तरीके से इजराइल अटैक कर रहा है और वहां तख्ता पलट हुआ, तुर्की ने जिस तरीके से सीरिया में तख्ता पलट कराया, अमेरिका ने उसको भी रेड जोन में डाल दिया है। भूटान, ये अपने आप में चौंकाने वाला। इसके अलावा उत्तर कोरिया, वैसे भी उत्तर कोरिया अमेरिका के साथ नहीं और इसलिए वो भी रेड लिस्ट में। वेनेजुएला को रखना अपने आप में चौंकाता है, क्योंकि वेनेजुएला के साथ अमेरिका के बेहतर संबंध है, उसके बावजूद उसे रेड लिस्ट में रखा गया है। क्यूबा गरीब देश है, यकीनन इसलिए इसको रेड लिस्ट में रखा गया, क्योंकि एक व्यापारी ट्रंप गरीब देश के साथ रिश्ता नहीं चाहते, क्योंकि उससे अमेरिका को कुछ मिलेगा नहीं। इसके अलावा सोमालिया, ये भी गरीब देश। यमन को इसलिए रेड लिस्ट में रखा गया क्योंकि हूती जो अटैक करते हैं
जो पूरा रेड सी के अंदर से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है अमेरिका का, उस पर जो सबसे ज्यादा अटैक करता है वो हूती करता है, और हूती यमन के अंदर, और इसलिए यमन को भी इस रेड जोन में रखा गया है। ईरान को इसलिए रेड जोन में रखा गया है क्योंकि आप गाजा के अंदर हमास, लीबिया के अंदर हिजबुल्ला, यमन के अंदर हूती, इनको जो टेरर फंडिंग करता है, जो हथियार सप्लाई करता है, वो ईरान, और इसलिए ईरान को भी रेड जोन में रखा गया है। इसके अलावा सूडान को भी रेड जोन के अंदर रखा गया, और ये 11 देश जिनमें से कोई भी अमेरिका नहीं जा पाएगा, पूरे तरीके से बैन। फिर भी जरा समझिए इसके वादे क्या हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान ट्रंप ने वादा किया था, तो क्या उसी वादे को निभाया जा रहा है? क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव प्रचार में ट्रंप ने एक बार फिर से मुस्लिम ट्रैवल बैन की बात कही थी। आपको ध्यान होगा अक्टूबर 2023 में ट्रंप ने वादा किया था राष्ट्रपति बनने के बाद वो गाजा, लीबिया, सोमालिया, सीरिया और यमन जैसे किसी भी देश से आने वाले ऐसे लोगों को पूरी तरह से बैन लगा देंगे जो अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। नए ड्राफ्ट की रेड लिस्ट में ट्रंप का नजरिया साफ दिख रहा है। उसमें सिर्फ 2 देश ऐसे हैं जो नए हैं, उनमें एक है क्यूबा और दूसरा है अफगानिस्तान। बाकी नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला सहित 6 मुस्लिम देश वो हैं जिन पर ट्रंप ने 2017 में बैन लगाया था, और ये मुस्लिम बहुल्य और गरीब देश हैं। लेकिन जो रेड जोन जो क्रिएट किया गया है, रेड अलर्ट जो इनके लिए दिया गया, इसका मतलब क्या है? दरअसल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ट्रैवल बैन लिस्ट बनाई जा रही है। इस लिस्ट में सबसे सख्त प्रतिबंध रेड लिस्ट वाले देशों पर है। रेड लिस्ट में अफगानिस्तान, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे 11 देश हैं जिनके नाम हमने आपको बताए, और रेड लिस्ट में शामिल 11 देशों से अमेरिका आने वाले लोगों को किसी भी सूरत में अमेरिका का वीजा नहीं दिया जाएगा, और किसी भी तरीके का वीजा नहीं दिया जाएगा। मसलन न टूरिस्ट वीजा दिया जाएगा, न ट्रेड वीजा दिया जाएगा, और न ही स्टूडेंट वीजा दिया जाएगा। और इसमें एक जिक्र हमने किया था यमन का। यमन को भी रेड लिस्ट में रखा गया है, और उसके पीछे का कारण यह भी है कि अमेरिका ने हाल ही में हूती पर अटैक किया था, और हूती पर अटैक मतलब यमन पर अटैक किया था। अमेरिका और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच लाल सागर में जंग लगातार जारी है। अमेरिका ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर कई हवाई हमले किए हैं। हूती विद्रोहियों के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस हवाई हमले में 5 बच्चों सहित अब तक कुल 53 लोगों की जान जा चुकी है। हूती विद्रोही बार बार लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर हमला करते हैं, उनको लूट लेते हैं। एक हमले में उन्होंने 2 जहाजों को डुबो भी दिया, और इसी कारण से अमेरिका ने 16 मार्च को हूती विद्रोहियों पर हमले की घोषणा की थी। हमले के बाद हूतियों ने दावा किया कि उन्होंने अमेरिका से बदला ले लिया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने यह दावा किया कि उसने लाल सागर में तैनात अमेरिकी नौसेना के विमान वाहक पोत USS हैरी एस ट्रूमैन, उसके साथ तैनात अन्य युद्धपोतों पर हमला किया। हूती विद्रोहियों ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी नौसेना पर हमला करने के लिए 18 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया। हालांकि अभी तक इस संबंध में अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। अमेरिका की तरफ से हमले लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हूती विद्रोहियों के हमले के खिलाफ था। और जो आपने पूरी लिस्ट देखी, रेड लिस्ट, उसमें से ज्यादातर देश ऐसे हैं जिन पर या तो अमेरिका खुद अटैक कर रहा है या अमेरिका अपने सहयोगियों के जरिए अटैक करा रहा है। लेकिन 10 देशों को वीजा देने में बेहद सख्ती दी गई और उनको ऑरेंज लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। ऑरेंज लिस्ट में कौन कौन से देश हैं, जरा एक नजर इस पर भी डाल लीजिए। देखिए जरा, ऑरेंज में बेलारूस है, म्यांमार है, दक्षिण सूडान है, इटीरिया है, पाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, हेती है, रूस है, लाओस है और सिएरा लियोन है। अब इसमें 2 बहुत इंटरेस्टिंग है। जो पहला है वो दरअसल पाकिस्तान है। इसका मतलब यह कि पाकिस्तान से अब अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा व्यक्तिगत रिलेशन नहीं होंगे। ट्रेड रिलेशन हो सकते हैं, कर्जे के रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति वहां नहीं जा पाएगा। और दूसरा रूस, जिसको लेकर हम सवाल खड़ा करें, क्योंकि रूस के साथ अमेरिका अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहता है। रूस यूक्रेन जंग के दौरान भी उसने कई बार इसके संकेत दिया है। हो सकता है कि जब अपडेटेड ये लिस्ट 21 मार्च को जारी हो तो हो सकता है कि रूस उसका हिस्सा ना हो, या फिर ऑरेंज से येलो लिस्ट के अंदर रूस आ जाए। बहरहाल ऑरेंज लिस्ट का मतलब क्या है, जरा ये भी समझिए।
ऑरेंज लिस्ट वाले देशों के नागरिकों की अमेरिकी यात्रा पर सख्ती की जाएगी। हालांकि इस लिस्ट के देशों से यात्रा पर पूरी तरह से बैन नहीं लगाया जाएगा। अमीर कारोबारियों को अमेरिका में एंट्री मिलेगी, लेकिन वीजा लेने के लिए इंटरव्यू से गुजरना होगा। अप्रवासी वीजा या टूरिस्ट वीजा पर आने वाले लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। मतलब अगर आप अमेरिका में व्यापार करना चाहते हैं, 40 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो भी बाकायदा आपको इंटरव्यू के जरिए ही वहां एंट्री मिलेगी। लेकिन अगर आप टूरिस्ट बनकर जाना चाहते हैं या स्टूडेंट वीजा पर जाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बड़ा नो अमेरिका के अंदर लिखा हुआ। और पाकिस्तान से भला कौन अरबपति अमेरिका जाएगा? अमेरिका जाएगा तो तब जब पाकिस्तान में कोई अरबपति होगा। बहरहाल अब येलो अलर्ट, येलो लिस्ट जो है उसमें कौन कौन से देश हैं, जरा एक नजर इस पर भी डालते हैं। देखिए जरा कहां से शुरू होता है। अंगोला से शुरू होता है, इक्वेटोरियल गिनी, उसके बाद एंटीगुआ एंड बारबुडा, फिर गाम्बिया, बेनिन, लाइबेरिया, बुर्किना फासो, मलावी, कंबोडिया, माली, कैमरून, मॉरिटानिया, केप वर्डे, इसके बाद सेंट किट्स एंड नेविस, चाड, सेंट लूसिया, रिपब्लिक ऑफ कांगो, साओ टॉम एंड प्रिंसिपे, इसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, वानुआतू, डोमिनिका और जिम्बाब्वे। ये दरअसल वो कंट्री जिनके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब येलो अलर्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि लोग आ जा तो सकेंगे, लेकिन सख्ती फिर भी रहेगी। येलो लिस्ट में शामिल 22 देशों को सुधार के लिए समय दिया जाएगा। कथित दिक्कतें और कमियां दूर करने के लिए 60 दिन का वक्त मिलेगा, लगभग 2 महीने मिलेंगे। अगर ये देश कमियां दूर करते हैं तो 60 दिन बाद उन्हें रेड या ऑरेंज लिस्ट में नहीं डाला जाएगा, और अगर कमियों को दूर नहीं कर पाते तो ये येलो लिस्ट के देश ऑरेंज और रेड लिस्ट में चले जाएंगे। इन देशों को अमेरिका के साथ अपने यहां से जाने वाले लोगों की जानकारी शेयर ना करना, पासपोर्ट जारी करने में सिक्योरिटी नियमों का ध्यान नहीं रखना, किसी दूसरे बैन देश के किसी नागरिक को अपने यहां की नागरिकता और पासपोर्ट देकर अमेरिका भेजना जैसी कई कमियों को दूर करना होगा। अगर इन कमियों को दूर करेगा तो वो अमेरिका आ सकता है, कमियों को दूर नहीं करेगा तो वो ऑरेंज और रेड अलर्ट में चला जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों वो एक एक करके देशों को या तो ट्रेड वॉर के अंदर उलझा रहे हैं या फिर सीधे बैन की नीति अपना रहे हैं? क्या यह वाकई में ट्रंप की अमेरिका पर बैन शील्ड है? वो शील्ड जो अमेरिका को प्रोटेक्ट करेगी। कैसे प्रोटेक्ट करेगी, जरा एक बार इसको भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका की विदेश नीति से जुड़े काम देखता है। 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के तुरंत बाद ट्रंप ने अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट को एक आदेश जारी किया था। इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का टाइटल था विदेशी आतंकवादियों और नेशनल सिक्योरिटी के लिए दूसरे खतरों से अमेरिका की रक्षा करना। इस ऑर्डर में कहा गया कि ट्रंप अमेरिका के लोगों को ऐसे विदेशों से बचाने के लिए दोबारा बैन लागू करेंगे जो आतंकवादी हमला करना चाहते हैं, नफरत भरी सोच रखते हैं। अपने इस इरादे को पूरा करने के लिए अमेरिका में एंट्री पाने के कानून का गलत फायदा उठाते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 21 मार्च तक ऐसे देशों की लिस्ट बनाने को कहा गया है। इनमें स्टेट डिपार्टमेंट के साथ गृह विभाग, वाणिज्य विभाग और नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसियां भी शामिल की गई हैं। मतलब कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ है। अमेरिका कह रहा है कि भाई हमारे यहां आप आइए, या तो हमारे लोगों के रोजगार को मत खाइए, यहां आतंकवाद मत फैलाइए, यहां नफरती सोच के साथ मत आइए। लेकिन फिर सवाल यह है कि जिन देशों को रेड लिस्ट में रखा गया उनमें से ज्यादातर मुस्लिम राष्ट्र क्यों हैं? और ट्रंप क्या पहली बार मुस्लिम ट्रैवल को बैन कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। पहले भी ट्रंप मुस्लिम ट्रैवल को बैन कर चुके हैं। और उस दौरान किन किन देशों को बैन किया था जरा देखिए, क्योंकि ट्रंप ने पहले कार्यकाल में कई देशों पर ट्रैवल बैन लगाया था। 2017 में 2 फेज में 9 देशों पर ट्रैवल बैन लगाया गया था। और इनमें कौन कौन था? सीरिया था, इराक था, ईरान था, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन, नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला, ये उस वक्त शामिल थे। और इसे मुस्लिम ट्रैवल बैन कहा गया था क्योंकि ज्यादातर देश मुस्लिम बाहुल्य देश हैं। अमेरिका की कई अदालतों ने
ट्रंप के इस ऑर्डर पर रोक लगा दी थी। मुस्लिम ट्रैवल बैन का यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। 2018 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बदलाव के साथ 6 मुस्लिम देशों पर बैन को कायम रखने का फैसला किया था और 3 को इससे बाहर कर दिया था। लेकिन बाहर होने के बावजूद एक जो आंकड़ा सामने आया, वो आंकड़ा शायद ट्रंप को डरा रहा है और इसीलिए एक बार फिर से मुस्लिम बहुल्य राष्ट्रों को रेड लिस्ट में डाला गया है। और ये आंकड़ा क्या है जो ट्रंप को डरा रहा है, जरा एक नजर इस पर भी डालते हैं, क्योंकि ये आंकड़ा बहुत कुछ बयां करता है। और ये आंकड़ा क्या कह रहा है जरा देखिए। ये आंकड़ा कह रहा है कि 2018 में मतलब मुस्लिम ट्रैवल बैन नीति लागू करने के बाद अमेरिका में सिर्फ 1800 मुस्लिम शरणार्थी पहुंचे थे। सिर्फ 1800। हम क्यों कह रहे हैं? 2017 का आंकड़ा जरा देखिए। जब यह नीति लागू नहीं हो रही थी उस दौरान मुस्लिम शरणार्थी 2017 में 23,000 थे जो अमेरिका के अंदर थे। और 2016 तक का जो आंकड़ा है वो क्या कह रहा है जरा देखिए। कुल शरणार्थियों में मुस्लिम 46% अमेरिका के अंदर, और उनमें से यकीनन ज्यादातर उन्हीं देशों से होंगे जिनको बैन किया गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि इससे अमेरिका को फायदा क्या होगा और बैन के पीछे की वजह क्या है? क्योंकि अगर इतने देशों से ट्रैवल को बैन किया जाएगा तो उससे अमेरिका को यकीनन नुकसान होगा। पहला नुकसान, जो स्टूडेंट वीजा पर वहां लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, वहां की यूनिवर्सिटी में क्राइसिस होगा। दूसरा, जो स्टूडेंट वीजा पर वहां पढ़ने जाते हैं और वहां पॉकेट मनी के लिए और अपने खर्चे निकालने के लिए जो उनको पार्ट टाइम जॉब करनी होती है, वहां रिसोर्सेज की कमी आएगी। उसको कैसे भरा जाएगा? क्या ट्रंप इसके पीछे अमेरिका को रोजगार की नीति के साथ चल रहे हैं? क्योंकि अगर क्राइसिस होंगे तो अमेरिकन जो वहां बेरोजगार है उनको रोजगार मिलेगा। बहरहाल बैन के पीछे की वजह क्या है जरा इसको समझिए, इनसाइड स्टोरी को समझिए। क्योंकि 2017 में मुस्लिम देशों पर बैन के पीछे इजराइल की यहूदी समर्थक लॉबी का दबाव था। और यह गौर करने वाली बात है। यह गौर करने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि जो ट्रंप अभी जीत कर आए हैं, जिन सीटों से वो जीते हैं उनमें यहूदी वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है। यहां तक कि जो अमेरिका की संसद है उसके अंदर भी यहूदी समर्थक सांसद बहुत ज्यादा हैं। और इसीलिए गाजा अटैक, इसीलिए लीबिया अटैक, ये सब यहूदी बेल्ट और मुस्लिम बेल्ट के साथ कनेक्ट होता है, जहां यहूदी वर्सेस मुस्लिम, और उसमें से अमेरिका यहूदी को चुनता है। और उन्हीं के दबाव में पहले भी यह फैसला लिया गया। अभी भी ट्रंप उसी विचारधारा के लोगों को संतुष्ट करने के लिए मुस्लिम देशों पर बैन लगाने जा रहे हैं। अमेरिका के कॉलेज और यूनिवर्सिटी से इजराइल विरोधी प्रदर्शन करने वाले छात्रों को चुन चुनकर अमेरिका से निकालकर डिपोर्ट किया जा रहा है। अमेरिका में व्हाइट सुप्रीमेसी को मानने वाले लोग ट्रंप के समर्थक हैं। ऐसे लोगों को सरकार का काम दिखाने के लिए अश्वेत बहुल्य अफ्रीकी देशों पर ट्रैवल बैन लगाया जा रहा है। ट्रंप के शासन में पहले भी अफ्रीकी मूल के लोगों को निकाला जा चुका है। ट्रंप नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहते। वो उन देशों के लोगों को एंट्री नहीं देना चाहते जिनसे अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, या जो लोग अमेरिका में हथियारों और ड्रग्स की अवैध स्मगलिंग को बढ़ावा देते हैं या आतंकवाद को फैलाते हैं। क्या वाकई में यही एक बड़ा कारण है? लेकिन इससे इतर भारत पर फोकस इसलिए क्योंकि अगर इन देशों को बैन किया जाएगा तो वहां भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। इससे पहले भी ट्रंप के कार्यकाल में जब भारत को बैन किया, माफ कीजिएगा, मुस्लिम राष्ट्रों को बैन किया गया था, उस दौरान भी भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आई थी। मसलन चाहे वो स्टूडेंट वीजा हो, चाहे रोजगार के लिए जाना हो, या फिर ट्रेड को बढ़ाना हो, भारत के लिए एक बड़ा अवसर होगा। लेकिन क्या वाकई में ट्रंप ग्रेटर अमेरिका बनाने की सोच के साथ मुस्लिम राष्ट्रों को बैन कर रहा है, या फिर ट्रंप को खतरा है कि मुस्लिम राष्ट्र ही उसके विकास के बीच की सबसे बड़ी बाधा है? बहरहाल ट्रंप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हर दिन वो एक ऐसा फैसला लेते हैं जिससे विश्व की पॉलिटिक्स, जिसे हम जियो पॉलिटिक्स कहते हैं, वो हिलती हुई नजर आती है और वो अपने जॉनरा को बदलती हुई नजर आती है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।
I think Islam hates us.